तो मोदी जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व तो शंकर जी 30 साल पुराने कांग्रेस से है, महाराष्ट्र में थे, गृह राज्य मंत्री भी थे, मैं जानता हूँ। तो राजनीति में तो वो पूरा तो लग रहा है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। लागत है भैया, सांसद हो क्या ही धनंजय ऐसन और सरकार हो क्या ही मोदी ऐसन। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। लगातार अगर हम बात करें चुनाव की, इस समय जौनपुर में मेरी मौजूदगी है और यहाँ से अगर बात करें तो सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी आए हैं, बाकी अभी किसी प्रत्याशियों का पता नहीं है। ऐसे में यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर और जनता का रुझान हम देखेंगे कि किस पार्टी की तरफ से उनका रुझान जा रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम बताते हैं? जयदेव चौहान, सैदपुर। तो क्या लग रहा है यहाँ से अगर किस पार्टी का बोलबाला अच्छा है? जहाँ तक जौनपुर की बात है, पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन से जी वो जीते थे, क्या नाम है? श्याम सिंह यादव। यादव जी। कभी उनका दर्शन ही नहीं हुआ, शायद रोड से आए गए हो, किसी गांव में तो गए नहीं, काम क्या किया वो तो वही जानते होंगे। अब रह गई बात सांसद के चुनाव की, जौनपुर वाली सीट की जी। तो देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, जैसे सपा में सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं जी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, बसपा के मायावती जी हैं। ये लोग अभी देश की बागडोर संभालने के लिए इतने परिपक्व तो नहीं लगते हैं, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है जी। चाहे वो पेपर पढ़ती है, पढ़े लिखे हो गए हैं बच्चे सब, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में समाचार देखते हैं। तो हमारे विचार से मुख्य तो देश ही होता है ना भैया। देश आगे बढ़ेगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा जी। प्रदेश आगे बढ़ेगा तो जिला भी आगे बढ़ेंगे। तो मोदी जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व तो इन्हों के पास है नहीं है, ये तो आप भी महसूस कर सकते हैं। पेपर में कुछ सरकार कोई निर्णय लेती है तो ये लोग चुटकुला टाइप का 2-4 लाइन लिख देते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर सरकार गलत निर्णय लेती है तो आप जो है सांसद हैं या सदन में बैठते हैं, मान लीजिए विधानसभा में, तो आप उसको गलत साबित करके सच क्या है आप बता दीजिए ना जी। तो पब्लिक को समझ में आ जाए, हाँ सचमुच यार सरकार गलत कर रही है। बस 2 लाइन ये लोग चुटकुला टाइप का लिख देंगे, पक्ष विपक्ष यही होता है, बस बाकी हाँ कुछ बस नहीं। और कुछ। और ये लोग अभी इतने परिपक्व नहीं हैं। तो मतलब आपको लगता है कि केंद्र में मोदी सरकार का केंद्र रहना जरूरी है? में महंगाई तो लोगों ने दरकिनार कर दिया है। जी। जहाँ तक पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरी की बात है तो भाई नौकरी के लिए बेरोजगारी तो है ही है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान की हो गई कि आज विश्व में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जी जी। चाइना से भी। तो नौकरी रोजगार तो चाहिए ही लोगों को। अब सरकार उसके लिए क्या कदम उठाएगी? और मेन चीज़ ये है ना, जैसे जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सड़क का और स्टेशनों का, मान लीजिए आवागमन के साधन का, जो भी रेलवे का जो भी हो रहा है जी। तो ये सरकार तो कर ही रही है। और वही लोग सोचते हैं कि यार पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, इतने साल पैसा तो तब भी आता था, टैक्स तो तब भी लगता था, गरीब सबसे वसूलते थे, लेकिन विकास के कार्य में वो पैसा नहीं लगता तो जाता कहाँ था पैसा? इस पर भी लोगों ने विश्वास किया कि भाई ये लोग पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, विकास के कार्य में लगा रहे हैं। और जहाँ तक विदेश नीति की बात है तो विदेश में भी मोदी का वर्चस्व है। तो यहाँ पे लगातार ये हो रहा है, कृपा शंकर जी लगातार फील्ड में जल रहे हैं क्योंकि उनको टिकट मिल गया है। हाँ जी हाँ। और वो उनका कहना है कि हमारी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम बनारस से हैं तो आप जौनपुर से आइए हमारे साथ और मिलकर विकास करते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही होगा? अब देखिए, कृपा शंकर जी 30 साल पुराने कांग्रेस से है, महाराष्ट्र में थे, गृह राज्य मंत्री भी थे, मैं जानता हूँ। तो राजनीति में तो वो पूरा परिपक्व हैं। जी जी। और यहाँ की सीट मान लीजिए उनके वो जीत लेते हैं तो विकास तो उनको करना चाहिए, क्योंकि वो नए नहीं।
हाँ, पुरानी राजनीति उतर चुकी है, यहाँ से जाकर महाराष्ट्र में राजनीति। जी हाँ जी हाँ, मतलब हिंदुस्तान के सबसे मतलब आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र। वहाँ उन्होंने 30 साल राजनीतिक करियर अपना बिताया है, तो परिपक्व तो है। रह गई कि वो महाराष्ट्र से आए हैं तो जौनपुर जिले के लोकलिटी उनकी थोड़ा कम है। जी गांव देहात के लोग कम जानते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करें, गांव में जाएं, लोगों को बताएं। और हमारे गांव का तो आपको बता दें कि हमारे मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी हैं। जी यहाँ 1500 वोट में 1100 वोट मिलता है भाजपा को। अच्छा, तो मतलब आप भाजपा सरकार से एकदम खुश हैं? अब खुश हैं। महंगाई, बेरोजगारी, लोग दरकिनार कर रहे हैं। जहाँ तक गेहूं चावल की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर न मिले तब भी लोग भाजपा को ही सपोर्ट करें, क्योंकि देश देख रहे हैं लोग। जी। और देश मजबूत रहेगा तभी न भैया कुछ, नहीं तो फिर वही लूट खसूट वाले तो थे ही। जी लोग। चलिए ठीक है। नहीं राम समूज, आपको क्या लग रहा है यहाँ से अगर किस पार्टी को चुना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? वही जनता जाने, अपनी अपनी पसंद है जो जिसको चुने। आप भी तो जनते में आते हैं, आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है यहाँ त्रिकोणी मुकाबला है। त्रिकोणी मतलब किससे मुकाबला होगा? हाँ, सपा भाजपा बसपा तीनों लड़ेगी। अच्छा, मतलब अभी तो बाकी प्रत्याशियां नहीं आए हैं। हाँ। तो ऐसे में भाजपा का क्या लग रहा है? अब जब जो है कि तीनों प्रत्याशी कंफर्म हो जाएंगे तो तभी कुछ समझ में आएगा। हाँ, तभी समझ, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए, क्या नाम है? सिकंदर चौहान। क्या लग रहा है आपको? अब लागत है भैया, सांसद हो क्या ही धनंजय ऐसन, और सरकार हो क्या ही मोदी ऐसन। तो अपने जिला के सांसद धनंजय की ना हो क्या ही, सबकर सुने वाला है, गरीबन के मसीहा है। धनंजय सिंह तो इस समय जेल में है। जेल में है, बाकी कोई तो आई वहाँ पार्टी से, या निर्दल आवा या कुछ आवा। अगर नहीं है तो भाई तब तो बीजेपी सरकार के। मतलब अगर धनंजय नहीं आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तब तो और कोई पार्टी? और कोई पार्टी भाई, हम लोग तो और किसी पार्टी को आप नहीं लाइक कर रहे हैं? मतलब वैसे भाजपा सरकार से आप खुश हैं? हाँ, वो सही। बाकी अब जैसे होते धनंजय तो भाई धनंजय रहते। जी। और नहीं तो बीजेपी के तो दे वही, तो भाई सरकार भी बीजेपी की बनेगी। जी। और तो सांसद चाहिए धनंजय ऐसा। चलिए ठीक है। गरीब है। किसका? आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। क्या लग रहा है यहाँ से, जौनपुर से? यहाँ से? अरे जौनपुर से योगी हैं तो जिंदाबाद हैं। अच्छा, और क्या? भाजपा मतलब यहाँ से कृपा शंकर सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी है, कोई भी हो भाजपा से। कोई और पार्टी? सब क्या? सब नाजायज जाएगी, जब बेकार है हमारे लिए। तो कहाँ भाजपा से आप क्यों खुश हैं? क्या ऐसा? अरे हमारा जो काम हो रहा है, अच्छा। हम जो है कि एक एप्लीकेशन दिए थे, हमको जो है योगी जो है कि 70,000 रुपए भेज दिए, तो हम योगी से खुश हैं। किस चीज के लिए एप्लीकेशन? हार्ट के लिए जो है। अच्छा, आपको हार्ट समस्या थी? हाँ, तो हमको हमारा 70,000 रुपए आ गया था, तभी से हम योगी से बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि भाजपा सरकार काम कर रही है? अच्छा, हाँ, काम कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गांव में तो भाजपा जो है कि 90% भाजपा ही। यहाँ से विधायक मान लीजिए गिरीश चंद्र यादव जी हैं। हाँ, गिरीश चंद्र यादव हैं। तो क्षेत्र में काम हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है जी। हाँ, तो भाजपा से आप खुश हैं? भाजपा से खुश हैं जी। और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। ऐसे में हम सिद्दीकपुर में थे और तमाम लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी राय रखी। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ए भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।